बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके का मुख्य आरोपी यही है। यही वो शख्स है जिस पर शक है कि इसी ने रामेश्वरम कैफे में धमाके को अंजाम दिया। सिर पर टोपी, कंधे पर बैकपैक और सामान्य से तेज चाल। इस शख्स का नाम पता किसी को नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि ये संदिग्ध है। इसी शख्स ने कैफे के वॉश बेसिन में बम लगाया और फिर वहां से चलता बना और इसके जाते ही वहां धमाका हो गया। शुक्रवार को सुबह 11:36 पर यह शख्स कैफे के अंदर घुसता है और 11:38 पर रवा इडली का ऑर्डर करता है और वॉश बेसिन की तरफ हाथ धोने चला जाता है। तब तक 11:44 हो चुके थे। बम रखा और फिर ये वहां से निकल गया। 11:44 पर वो हैंड वॉश का जो एरिया है वहां पर आईडी को रखता है। उसके बाद 11:45 पर वो रामेश्वरम कैफे से बाहर निकल जाता है और 11:56 के आसपास यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। फिलहाल अगर बात की जाए वो संदिग्ध है, उसकी तलाश की जा रही है। बकायदा बैग लेकर वो यहाँ से उसकी जो मूवमेंट है वो ट्रैक हुई है। कैफे में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी टोपी वाले इस शख्स की तस्वीर कैद है। कैफे के अंदर ये शख्स मुंह पर मास्क लगाए हुए है, हाथ में कुछ ले रखा है, शायद रवा इडली है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो बाहर की तरफ जा रहा है। अब जरा बाहर वाली तस्वीर देखिए, यहाँ उसका मास्क थोड़ा खुला हुआ नजर आता है, आंख पर चश्मा भी लगाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि ये बम प्लान कर रहा है। बेंगलोर के चर्चित रामेश्वर कैफे में आईडी बम रखने वाला संदिग्ध इसी जगह पर तकरीबन 11:30 बजे के लगभग मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है। अगर आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे तो उसमें जो ये दो छोटे बड़े पिलर है ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो सामने की तरफ सीसीटीवी कैमरा है, इसी कैमरे में जो संदिग्ध है वो कैप्चर हुआ है। बड़ी बात है कि वो दरअसल अपनी पहचान छुपाना चाहता था, इसीलिए कैप लगाया हुआ है और चेहरे को लगातार छुपा रहा है। उसके अलावा पीछे की तरफ बैग है और उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के लगभग वो इस जगह से, वो सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, इस जगह से वो पहुंचता है। रामेश्वरम कैफे में ये धमाका बाहर की तरफ हुआ। बम कैफे के बाहर रखा गया था, इसलिए नुकसान कम हुआ। कैफे से निकलकर ये संदिग्ध कहां गया, धमाके के बाद ये कहां छुपा है, एनआईए, एनएसजी और कर्नाटक पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रामेश्वरम कैफे के आसपास जो भी सीसीटीवी हैं, उनके जरिए सुराग ढूंढ रही है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री ने कहा कि बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। अगर संदिग्ध ने बस का इस्तेमाल भागने के लिए किया होगा तो कैमरे में जरूर आया होगा। अब तक की जांच में एक बात साफ हो गई है कि धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आईईडी आया कहां से? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या किसी आतंकी संगठन ने इसको अंजाम दिया है? I can't say anything at this point of time. It could be anything. I mean, until and unless we secure him and ask him the questions which you are asking me, but I cannot. One is I cannot disclose what I know. Two, I cannot. It's preempt the situation. कर्नाटक के गृह मंत्री किसी आतंकी साजिश की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं और न ही इनकार कर रहे हैं। साल 2022 में मंगलुरु में भी एक धमाका हुआ था जिसमें आईएसआई का हाथ आया था। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की जांच में एजेंसियां कोई भी एंगल नहीं छोड़ना चाहती, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एनएसजी की टीम यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। अंदर एक एक जगह की, चप्पे चप्पे की, जहाँ पर भी जो ये ब्लास्ट हुआ है उसकी इंटेंसिटी गई है, उस जगह पर ये टीम एनएसजी की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दूं कि बेंगलोर में साल 2014 में चर्च गेट के पास भी एक कैफे के पास धमाका हुआ था। जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 2014 में जो चर्च गेट के पास धमाका हुआ था
काफी कुछ इस रामेश्वर कैफे के बाहर जो आईईडी ब्लास्ट हुआ, काफी कुछ उसमें समानताएं हैं। तो फिलहाल अलग अलग एंगल से बेंगलोर पुलिस इस पूरे बम धमाके की जांच कर रही है। जो पूरा ये कैफे है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, इसके अंदर जाने की मनाही है और फिलहाल एनएसजी की टीम अंदर ही मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।